नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी की हार के लिए जाट समुदाय के वोटरों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। हरियाणा में बसपा ने अभय सिंह चौटाला की इनेलो के साथ गठबंधन किया था। इनेलो को 2 सीटें मिली, लेकिन बसपा का खाता तक नहीं खुल पाया। पार्टी को हरियाणा चुनाव में मात्र 1.82% वोट मिले हैं। पार्टी को हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में 4.21% वोट मिला था। हालांकि पार्टी कोई भी सीट जीत नहीं पाई थी। 2014 के चुनाव में बसपा को हरियाणा में 4.4% वोट मिले थे और उसका एक उम्मीदवार विधायक का चुनाव जीतने में सफल भी साबित हुआ था। हालांकि बसपा के लिए यह सिर्फ एक हरियाणा की कहानी नहीं है। यूपी ले लीजिए, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश ले लीजिए, तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का आधार लगातार कमजोर हो रहा है। कभी यूपी के बाहर के राज्यों में भी सियासी ताकत के तौर पर मौजूद रही बहुजन समाज पार्टी अब एक सीट की मोहताज होती नजर आ रही है। दिलचस्प बात ये उठ रही है कि मायावती अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर भी ऊहापोह की शिकार रही है और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह आकाश आनंद को बीच चुनाव से हटा दिया था, यह भी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बैकफायर करता नजर आ रहा है। 1984 में काशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी ने साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करके हिंदुस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया था। दलित ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने 30.43% वोट शेयर के साथ यूपी में 206 सीटें हासिल की। इसी प्रदर्शन के दम पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत का जवाब देखा था। यूपी के साथ बहुजन समाज पार्टी का पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ा जनाधार रहा। 2009 के चुनाव में बसपा ने 6.17% वोट के साथ 21 संसदीय सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यूपी में मिली इस हार के बाद बहुजन समाज पार्टी फिर खड़ी नहीं हो पाई। 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 के संसदीय और विधानसभा चुनावों में बसपा को यूपी में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। यूपी से बसपा का कोई सांसद नहीं है, विधानसभा में एक ही विधायक है। 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसके 10 सांसद चुनाव जीते, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता नजर आया। बसपा के आधार वोट में बिखराव देखने को मिला और पार्टियों को मौका तक नहीं दिया गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान और आरक्षण की बात करते हुए चुनावी मैदान में उतरे। उन्हें दलित और पिछड़ी जातियों को समर्थन भी देना था। दलित के साथ अति पिछड़ी जातियों का राजनीतिक नेतृत्व बट गया है। बटे हुए वोट बैंक के बीच बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन सुधर नहीं रहा है। पार्टी ने दलित मुस्लिम फॉर्मूले का भी दाव चला, लेकिन 2022 से 2024 के चुनावों में यह फॉर्मूला कामयाब नहीं हो पाया। पिछले 12 सालों में एक के बाद एक चुनाव हारती बहुजन समाज पार्टी के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अब देखना अहम है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की यह हार आखिर आने वाले समय में जीत में कैसे तब्दील होगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय बनती है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।